एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई मार्केट लेके आ गई हूँ। मतलब हमारे चैनल पे तो ये नई है। तो आज हम जा रहे हैं कतरन मार्केट को एक्सप्लोर करने। ये मार्केट मंगोलपुरी में है और यहाँ पहुँचने के लिए नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है पीरागढ़ी, जो कि ग्रीन लाइन पे पड़ता है। आप यहाँ पे मॉर्निंग 11 बजे से लेके और आप शाम के 7-8 बजे तक यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। मेरी मानिए तो आप यहाँ पे 12-1 बजे तक पहुँच जाइए और 3-4 बजे तक आप शॉपिंग करके वापस आ जाएंगे। ऑटो वाला आपको मेट्रो से 10 रुपये में ही मंगोलपुरी की मार्केट में, कतरन मार्केट में छोड़ देगा। तो आपके ज़्यादा पैसे नहीं लगने वाले हैं। ओके, बाकी अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आना चाहें तो गूगल मैप की लोकेशन फॉलो करके आ सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने बच्चों के कपड़े दिखाए हैं, डिजाइनर फैब्रिक्स दिखाए हैं, होम डेकोर दिखाया है और मार्केट में मिलने वाली सारी ही चीजें कवर की हैं। तो चलिए व्लॉग को शुरू करते हैं। अगर आप सारी ही मार्केट्स की ट्रेंडिंग और बेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मुझे ऑटो वाले भैया ने 10 रुपये लेके इस चौक पे उतार दिया था और ये जो सीधी सी गली आप देख रहे हैं ना, यही कतरन मार्केट है। तो मुझे भैया ने यहाँ पे उतारा था। ये देखिए मेरे पीछे आप जितना भी देख रहे हैं ये सारा का सारा मार्केट एरिया है। तो चलिए आज इस मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं और आप मुझे कॉमेंट में अपने रिव्यूज जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो सबसे पहले मैं जिस शॉप पे गई, मैं अपने लेफ्ट हैंड से मार्केट को एक्सप्लोर करना शुरू कर रही हूँ। इनके पास बहुत अच्छी अच्छी कुर्तियाँ मिल रही थी और इन कुर्तियों का प्राइस 150 रुपीज़ से लेके 200-300 रुपीज़ तक की रेंज में था। अलग अलग कुर्ती का अलग अलग प्राइस था। इन भैया के पास आपको कॉटन की कुर्ती मिल जाएगी, रेयॉन की कुर्ती मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आप कुर्ता सेट खरीदे, यानी कि कुर्ता प्लाजो बोथ खरीदे, और इस तरीके के सेट जो आपको कुर्ता प्लाजो विद दुपट्टा कॉटन का मिल जाएगा 500 रुपये की रेंज में, तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं आज मार्केट का जो पूरा ओवरऑल रिव्यू है ना, वीडियो के एंड में मैं आपसे वो भी शेयर करूंगी कि मुझे मार्केट कैसी लगी, क्योंकि मैं पहली बार गई थी। तो वो सब भी आप सुन के जरूर जाइएगा। ओके, उसके बाद देखिएगा 150 रुपीज़ की सेल लग रही थी, जहाँ पे इस तरीके के शरारा मिल रहे थे और इसमें अलग अलग कलर के शरारा अवेलेबल थे, जैसे कि ब्लू, वाइट, येलो, मस्टर्ड येलो, हर तरीके के। हर दुकान पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ मुझे देखने को लगी। मैं यहाँ पे गई थी तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच में और उस समय पे हो सकता है कि काफ़ी अच्छी खासी भीड़ आ गई हो। ठीक है, उसी के साथ साथ यहाँ पे देखिएगा फैब्रिक्स की वैरायटी अब मैं आपको दिखाना शुरू करने वाली हूँ। यहाँ पे ये जो फैब्रिक आप देख रहे हो ये सारे के सारे डिजाइनर फैब्रिक होने वाले हैं, जिनको आप 750 रुपये के अंडर में खरीद सकते हैं। ये जो फैब्रिक आप देख रहे हो अभी स्क्रीन पे, ये सारे के 750 से 750 के बीच में है। इनमें स्टार्टिंग 500-400 से ही हो जाती है वैसे। और अगर आप ज़्यादा फैब्रिक लेंगे ना गाइज, मैं पर मीटर का प्राइस आपको बता रही हूँ। ओके, अगर आप ज़्यादा फैब्रिक लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस जो है वो लगा दिया जाता है। अब बट मुझे ऐसा लगा कि ये जो प्राइस फैब्रिक का यहाँ पे मिल रहा है उतना तो आपको चांदनी चौक वगैरह में इवन इससे बेटर क्वालिटी में देखने को मिलेगा। बट जैसे कि कहते हैं कि बार्गेनिंग जिंदाबाद, और चांदनी चौक वगैरह में इतनी बार्गेनिंग नहीं होती है, उनके फिक्स प्राइसेस होते हैं जिन भी शॉप पे मैंने विजिट किया है। तो आप कतरन मार्केट में अच्छी खासी लेवल तक बार्गेनिंग कर सकते हैं। वो ना नया समझ के बहुत ज़्यादा लूटने की कोशिश करते हैं पब्लिक को, और आपको लूटना नहीं है, क्योंकि मैं आपको गाइड कर रही हूँ यहाँ पे ऑलरेडी। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पे आपको ना एम्ब्रॉयडरी वाले फैब्रिक मिल जाएंगे। इनका प्राइस 250 से लेके 550 तक के बीच में होता है। अलग अलग एम्ब्रॉयडरी वाले फैब्रिक की अलग अलग कॉस्ट होती है, तो आप किसी भी एक फैब्रिक का ये कॉस्ट प्रॉपर फिक्स नहीं कर सकते। 200 रुपये मीटर में आपको इस तरीके के फैब्रिक मिल जाएंगे, जो कि टापेटा सिल्क पे होंगे और थोड़ा हैवी सा मतलब फैब्रिक होगा उनका। उसी के साथ साथ आपको जॉर्जेट पे इस तरीके के चिकनकारी और काछी वर्क वाले फैब्रिक मिल जाएंगे। इसमें 200, 250, 350 अलग अलग रेट के फैब्रिक आपको देखने को मिलेंगे। आप चाहें तो इस तरीके के ग्लिटर वाले स्ट्रेचेबल फैब्रिक भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं। आप यहाँ से लहरिया, कोटा डोरिया, जो भी फैब्रिक्स होते हैं, हर तरीके का फैब्रिक आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। मार्केट इज फुल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक, मतलब हर तरीके के फैब्रिक अवेलेबल है। उसी के साथ साथ देखो यहाँ पे फैब्रिक्स में कुछ इस तरीके के डिजाइन आ जाएंगे। एक फैब्रिक के आपको कम से कम 10 से 12 कलर मिलेंगे। ये देखिएगा साड़ी वगैरह के लिए आप इस तरीके का फैब्रिक ले सकते हो, जो कि आपको 400 से लेके 700 के बीच में पड़ेगा। इस तरह के हैवी और बड़े पने के फैब्रिक आपको मोस्टली 500 रुपये मीटर तक देखने को मिलेंगे। 500, 700 और भी हाई रेट जाते हैं, लेकिन आपको बजट वाइज रेट लगाना है। और अगर आपको लगे कि आपको कोई शॉपकीपर महंगा दे रहा है तो मेरा सजेशन लेना कि वहां से फैब्रिक मत लेना। मार्केट में फैब्रिक की दुकानों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, और पहली बात तो वो कस्टमर को जाने नहीं देंगे। अगर आप अच्छे से बार्गेन करोगे, जेन्युइन रेट लगाओगे, तो आप अच्छा फैब्रिक मार्केट से खरीद सकते हो। बाकी कुछ ऐसा एक्साइट करने वाला मुझे अभी तक नहीं दिखाता। अभी हम आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे कि और क्या क्या है।
उसी के साथ साथ देखिए फैब्रिक्स के मैं आपको सारे ही पैटर्न दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे आपको सीक्वेंस बेस पे फैब्रिक मिलेगा, देखो इस तरीके का। ज्यादातर जो डिजाइनर फैब्रिक की रेंज मुझे देखने को मिली ना, वो नेट में बहुत ज्यादा थी, और वेलवेट वगैरह में ये देखो प्लेन वेलवेट शनील वगैरह अवेलेबल थी, और जॉर्जेट बेस पे ज्यादातर आपको वो जो चिकनकारी और काची वर्क, लखनवी वर्क आता है ना, वही सब देखने को मिला। और सीक्वेंस वाले जो फैब्रिक होते हैं मार्केट में बहुत ज्यादा थे। एम्ब्रॉयडरी वाले फैब्रिक इस तरीके के काफी सारे मिल जाएंगे। लहंगों के लिए अगर आप फैब्रिक लेना चाहते हैं देन आप मार्केट आ सकते हैं। तो ये देखिएगा, कलर्स एंड पैटर्न्स को अपनी नजर में रखिएगा। और मैंने रेट आपको बता दिए हैं, शुरू में ही रेट लिस्ट आपको मैंने समझा दी है। फिर भी आपको रेट्स को लेके कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसको लेके कमेंट में डिस्कस कर लेंगे। अब देखिएगा, इस तरीके के प्लेन वाले लहंगे अगर आप बनाना चाहते हैं, लाइक इस तरह का प्लेन फैब्रिक लेके आप कुर्ती, लहंगा, गाउन, क्रॉप टॉप जो भी बनाना चाहते हैं, तो ये भी आपको 100 रुपये मीटर, 200 रुपये मीटर अलग अलग रेट में देखने को मिल जाएगा। और इस तरीके के जो लहंगे के लिए ही फैब्रिक बनाया जाता है ना, इस तरीके के भी काफ़ी सारे फैब्रिक के ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल होंगे। मुझे डिज्नी ब्लू वाला फैब्रिक बहुत पसंद आया, एंड आई एम प्लानिंग कि मैं जब भी अगली बार कतरन मार्केट जाऊंगी तो मैं उसके मतलब एक साड़ी का कपड़ा कटवाने की मैं बेसिकली सोच रही हूँ। थोड़ा डिज़ाइनर हैवी सब्यसाची काइंड ऑफ पीस में बनाना चाह रही थी। मुझे रेड वाला भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, बट इसमें कलर ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे, वरना मैं तभी कटवा लेती। और दीदी ने बोला कि अभी नया माल आएगा अगले हफ्ते, तब आप आ जाना। और आप पूछेंगे अनामिका शॉप नंबर ये वो क्या है, तो मैंने आपको जैसे कि बताया है कि मैं जहाँ पे मुझे चौक पे उतारा था, मैं लेफ्ट हैंड साइड से शॉप्स पे विजिट करती गई। जहाँ जहाँ के मुझे फैब्रिक अच्छे लगते गए मैंने वहाँ का रिकॉर्ड कर लिया वीडियो। उसके बाद ये देखो, आजकल ये वाला फैब्रिक बहुत चल रहा है स्कर्ट्स वगैरह में। तो अगर आप इस तरीके का कुछ क्वर्की फैब्रिक खरीदना चाहते हो तो आप इस तरीके का सीप वाला फैब्रिक भी खरीद सकते हो। एंड इस तरीके के स्ट्रेचेबल फैब्रिक की भी काफ़ी अच्छी रेंज आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। एंड ये देखिएगा, नेट वाले फैब्रिक तो ऑलमोस्ट हर दुकान पे आपको डिफरेंट रेंजेस में, डिफरेंट कलर्स में और बहुत सारे क्वर्की मतलब डिजाइन्स में देखने को मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ देखिए, इस टाइप के हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले पीसेस मिल जाएंगे। और यहाँ पे नीचे में अगर आप नजर डालेंगे तो चिकनकारी के भी काफी सारे पीसेस आपको मिल जाएंगे। और रेंज मैंने आपको समझा दी। अगर आप प्लेन कपड़ा लेंगे, प्लेन से कॉटन वगैरह का कपड़ा लेंगे, तो वो आप कॉटन का कपड़ा 60 रुपये मीटर से शुरू हो जाता है। प्लेन टापेटा वगैरह, सिल्क वगैरह का कपड़ा 100 रुपये मीटर से शुरू हो जाता है। अब मैं आपको बच्चों के कपड़े दिखा रही हूँ। बच्चों के कपड़े के लिए आपको मार्केट में कई सारी दुकानें लगेंगी। और यहाँ पे जो आंटी ने दुकान लगा रखी थी ना, वो प्राइस थोड़े ज़्यादा बोल रही थी, लेकिन वो बार्गेन कर रही थी लोगों के साथ। इनका कलेक्शन मुझे ठीक लगा, बच्चों के कपड़े मुझे पसंद आए। इनमें आपको 6 महीने की बच्ची से लेके और 4 से 5 साल तक की बच्चियों और बच्चों के भी कपड़े देखने को मिल जाएंगे। नहीं, ये वाली शॉप पे सिर्फ बच्चों के थे, बच्चों के आगे वाले पे थे, मतलब ओनली फीमेल जो लड़कियां होती है छोटी छोटी प्यारी प्यारी, उनके मिल जाएंगे। तो ये देखिएगा, यहाँ पे इस तरीके के फ्रॉक, जंपसूट एंड ये वाला व्हाइट वाला बोहो फ्रॉक तो मुझे बहुत पसंद आया। आंटी इसका रेट 200 रुपये बोल रही थी, और उसके बाद अगर आप बार्गेन वगैरह करोगे तो आपको 120 या 150 तक दे देंगी। ये देखिए, ये शॉर्ट्स यहाँ पे मिल रहा था, ये भी समथिंग 100 और 120 के आसपास आप ला सकते हो। लाइक अगर आप अपने बच्चों के लिए जेन्युइनली यहाँ पे कपड़े खरीदने आने वाले हो तो ज़्यादा तो ऑप्शन नहीं थे, बट जो भी 1-2 शॉप मैंने आपको दिखाई हैं उन पे वैरायटी मुझे ठीक लगी। एंड मैं ये कह दूँ कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत दूर से, जैसे हरियाणा, राजस्थान से आप कतरन मार्केट में स्पेशली आने वाले हैं, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि गाइज आप यहाँ ना आओ। मैं जब मार्केट में गई, मैंने वीडियो बेशक बनाई है, बट इतना मुझे कुछ ओवर हाइप नहीं लगा कि हाँ यार ये बहुत अच्छा है मार्केट में, या ये तो कहीं और मिल ही नहीं सकता। ये जितने भी फैब्रिक आप देख रहे हो, जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो, हर मार्केट में अवेलेबल होती हैं। और इंद्रलोक में इससे अच्छे अच्छे बच्चों के कपड़े अवेलेबल होते हैं। मैं इस बार बच्चों का कलेक्शन आपको इंद्रलोक में भी कन्फर्मली दिखाऊंगी। ये फ्रॉक आंटी 500 रुपये का बोल रही थी, एंड मुझे ये इतना ज़्यादा खास भी नहीं लग रहा था। अगर आप दुकान से ही 500 रुपये का फ्रॉक लोगे ना बच्चे का, तो उसमें भी कुछ ना कुछ दम दिखेगा। इसमें मुझे कोई ऐसा 500 वाला दम नहीं दिखा। 1-2 आंटियां भी यहाँ पे आई थी, वो रेट पूछ रही थी बच्चों के कपड़ों के, तो आंटी काफ़ी ज़्यादा रेट जो है वो कोट कर रही थी। बट फिर भी अगर आपने बोला था कि अनामिका आपका फ़र्ज़ तो दिखाने का है, महंगा हो सस्ता हो या महंगा हो, वो आप खुद डिसाइड कर लेंगे, तो आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा। मेरा दिखाने का फ़र्ज़ है, मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके के फ्रॉक वगैरह, ये जितना भी आइटम आप देख रहे हो, ये 200 से 300 के बीच में आपको मिलेगा। आप ही बताइए, क्या आप इस तरीके के कपड़े, ये देखो ये वाला फ्रॉक भी आंटी 550 का बोल रही थी, एक आंटी ने पूछा था वहाँ पे। एंड ये देखो, इस तरीके के फ्रॉक आपको 300-400 में देखने को मिलेंगे। ये कॉटन वाले फ्रॉक का प्राइस ये आंटी 400 रुपये बोल रही थी, और ये मुझे थोड़ा ठीक सा लगा। ये एक ड्रेस टाइप होने वाली थी बच्ची की। तो इस तरीके का आइटम आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। हाँ, अगर आप फैब्रिक शॉपिंग के लिए आ रहे हैं तो मैं ये आपको सजेस्ट करूंगी कि आप फैब्रिक शॉपिंग के लिए यहाँ पे आ सकते हो। और बच्चों के कपड़ों के लिए आपको 2-3 दुकानें मिल जाएंगी, तो आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपका रेट बैठे, आपको समझ में आए, तभी आप लेना, वरना कोई भी ज़रूरत नहीं है लेने की। ओके, उसके बाद
देखिएगा यहाँ पे 200 रुपए में चादरों की सेल थी और इन चादरों के साथ आपको पिलो कवर भी अवेलेबल था। ऊपर में जो चादरें आप देख रहे हो वो आपको 400 रुपीज़ तक जाएंगी। उनका रेट अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। इसमें जयपुरी पैटर्न की और अलग अलग फैब्रिक्स के बेस पे आपको चादरें मिल जाएंगी। सामने में बच्चों वगैरह के रूम के लिए अगर आप थोड़ा कार्टून टाइप चादरें लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे विमेंस की ड्रेसेस की सेल लगा रखी थी भैया ने 200 रुपए की, और ये एक्सपोर्टेड ड्रेसेस थी, मतलब इसमें से कुछ यूज्ड थी, कुछ फ्रेश थी, मतलब आपको चेक करके ही लेना पड़ेगा चाहे वो कुछ भी हो। 150 रुपए में भैया ये रद्दड़ से प्लाजो दे रहे थे, तो मैंने उन्हें एक्सप्लोर ही नहीं किया, मुझे पसंद ही नहीं आया। उसके बाद देखो 200 रुपए में एक भैया ये वाला बैग दे रहे थे, और ये बैकपैक टाइप होने वाला था, ठीक था, नॉर्मल था, बट इतना कुछ खास नहीं था कि लेने लायक चीज़ हो। और ऊपर में यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह की भी कुछ रेंजेस लगी हुई थी, और भैया ने फिर बोला कि मैडम ड्रेसेस की वीडियो मत बनाओ, रहने दो। अब जो मैं आपको शॉप दिखा रही हूँ ना, इन पे बैग्स की बहुत क्यूट रेंज अवेलेबल थी। यहाँ पे देखो 100 रुपए से इस तरीके के स्लिंग बैग शुरू हो जा रहे थे, और वो जो आपने डॉल वाला बैग देखा ना, ये वाला आप रेट पूछेंगे, इसका रेट था 200 रुपीज़। मुझे ये रेट कुछ ज़्यादा ही ओवर प्राइस लगा। इतना सा छोटा सा बैग, हो सकता है वीडियो में थोड़ा सा बड़ा लग रहा हो, लेकिन ये छोटा सा, ऐसा समझ लो जो 30-30 रुपए के हम पाउच लेते हैं ना, उसके नीचे बस गुड़िया का बचा हुआ शरीर लगा दिया है और कुछ भी नहीं था इसमें। 200 रुपए में सच में बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है। जब ये फैशन में आ जाएगा अच्छे से, मतलब मार्केटों में आने लगेगा, अवेलेबल होने लगेगा, तब देखना इसका प्राइस 100 ही रुपये हो जाना है। उसके बाद देखो यहाँ पे ऊपर में और भी बैग्स अवेलेबल थे, बैकपैक्स, लैपटॉप बैग, स्लिंग बैग्स अच्छी क्वालिटी के, वो सब मिल जाएंगे। मार्केट में आपको इस तरीके के ब्लैंकेट मिल जाएंगे जो कि आपको मिलेंगे 600 रुपीज़ की रेंज में। ये बेसिकली वो वाले होते हैं जो कि ठंडे गर्म वाले होते हैं, मतलब कि जब आप इन्हें एसी में भी ओढ़ सकते हो, आप इन्हें सर्दी में भी ओढ़ सकते हो। नॉर्मल रेंज के ब्लैंकेट हैं, कोई ऐसे हैवी भारी वाले ब्लैंकेट नहीं है। ज़्यादा सर्दी में तो आपको रजाई वगैरह ही निकालनी पड़ेगी, इनसे काम नहीं चलेगा। ये दिखावे वाले ब्लैंकेट्स होते हैं, मेरी मम्मी तो इन्हें दिखावे वाले ब्लैंकेट्स ही बोलती हैं, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे एक सेल लगी हुई थी जहाँ पे बच्चों के बॉटम 250 रुपये में मिल रहे थे। ये देखो, ये सिर्फ बॉटम की सेल थी, और यहाँ पे 250 रुपये में लड़कों के भी और लड़कियों के भी दोनों के अलग अलग बॉटम वेयर्स मिल रहे थे। इसमें आपको ट्राउजर्स मिल जा रही थी, गर्ल्स के शॉर्ट्स मिल जा रहे थे। ये देखो 200 रुपीज़ के लड़कियों के शॉर्ट्स थे इनके पास, एंड जॉगर जीन्स थी लड़कियों की। लड़कों के लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन थे, छोटे छोटे बच्चों के लिए। देखो मुझसे जितना हुआ मैंने आपको उतनी ही वैरायटी कवर करके दिखाने की कोशिश की है, जितना जितना आइटम मिल रहा था। और यहाँ पे देखो दीदी ने बोर्ड भी लगा रखा है कि 250 रुपये में बच्चों के जितने भी बॉटम है उसकी यहाँ पे सेल है। ये देखो शिनचैन वगैरह की, एंग्री बर्ड वगैरह की, इस टाइप से अलग अलग रेंजेस में आपको अलग अलग क्वालिटी में आपको बच्चों के बॉटम वेयर्स अवेलेबल हो जाएंगे। एंड 250 रुपये का इनका प्राइस रेट था। फिर भी मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव देखने को लगा, लेकिन इसमें कम नहीं होगा, ये सेल प्राइस था दीदी का। यहाँ पे 150 रुपये से लेके और 300 रुपीज़ तक आपको ये कुशन कवर्स के सेट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 5 पीसेस मिलेंगे कुशन कवर्स के। इसमें कुशन अवेलेबल नहीं है, और ये देखिए कुछ इस तरीके के डिजाइन इसमें अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपसे वीडियो के शुरू में ही वादा किया था कि मैं आज आपको सब कुछ दिखाऊंगी जो जो मार्केट में मिलता है, तो मैंने आपको हर वैरायटी कवर करके दिखाई है। अब जब आप मार्केट से फैब्रिक लेंगे तो आपको उसके लिए लेस भी लेनी पड़ेगी, लटकन भी लेनी पड़ेंगी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ चिकनकारी या फिर पट्टी या फिर पैचेस, जो भी लेते हैं हम अपने ड्रेस को बनाने के लिए, वो सब मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन गाइज मुझे ना इनका प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लगा। मतलब ये ऐसी जो लेसेस थी, मतलब ये देखिए ये इस टाइप की लेसेस जो चिकनकारी वगैरह पे थी, ये इनका रेट 150-200 रुपये भी बता रहे थे। और फिर उसके बाद जब बोल रहा था कोई मुझे 6 मीटर लेनी, मतलब जब इन्हें लगा कि हाँ ये बंदा आता है मार्केट में, यूजुअल है मार्केट का, तब उन्होंने उसका रेट 80 रुपये किया, वरना पहले वो बहुत ज़्यादा रेट कोट कर रहे थे। तो प्लीज़ मार्केट में इस चीज़ से बचना। ये चीज़ आपको कोई भी नहीं बताएगा कि जब आप मार्केट में जाओगे ना तो आपको एक कहते हैं ना टूरिस्ट वाला प्राइस बताया जाएगा, लेकिन प्राइस आपको खुद लगवाना पड़ेगा। और मैंने आपको शुरू में ही बोला कि अगर आपको लगे कि आपको एक्सपेंसिव दे रहे हैं और आप इससे सस्ता किसी और मार्केट से खरीद सकते हो, तो आप वहां से परचेज ना करें, ओके। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे नीचे में बहुत अच्छे अच्छे रग्स मिल रहे थे। इनका प्राइस अलग अलग था, 100, 200, 300 अलग अलग रेट के यहाँ पे रग्स की क्वालिटी में रग्स अलग अलग क्वालिटी में अवेलेबल थे। उसके बाद देखो 100 रुपीज़ का ये फ्लोर मैट होने वाला है। यहाँ पे 100 रुपीज़ के इस टाइप के टेबल रनर्स मिल जा रहे थे, डोर मैट्स मिल जा रहे थे अलग अलग क्वालिटी में। बेसिकली ये पूरी की पूरी एक बोहो शॉप मुझे लगी। 100 रुपीज़ में यहाँ पे ये डायरी मिल रही थी, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट सी लगी। और इसकी एक और बहन भी थी, बट उसके ऊपर सितारे लग रहे थे। ये देखो ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी। 100 रुपीज़ इसका प्राइस रेंज होने वाला था। टेबल रनर यहाँ पे ये दीदी 150 का बता रही थी, इतना पतला सा और छोटा सा। और ये जो आप टूटी फूटी सी बास्केट देख रहे हो ना, ये एक और इसकी बहन थी, दीदी इसका प्राइस बोल रही थी
450 रुपये। और ये जो आप जो कॉम्बो सेट देख रहे हो उसका प्राइस दीदी बोल रही थी 350 रुपये। और इनके पास जूट के कुछ आइटम अवेलेबल थे 100 रुपीज़ में। आपको ये देखो ये वाला डोरमेट मिल जाएगा कुछ बोहो टाइप का, एंड यहाँ पे कुछ बैग्स भी अवेलेबल थे। फिर अगेन मैं आपको कुछ ऑर्गेन्जा बेस पे हैवी एम्ब्रॉयडरी के फैब्रिक दिखाने वाली हूँ अभी। ये देखिएगा काफ़ी अच्छे अच्छे हैवी फैब्रिक यहाँ पे ऑर्गेन्जा, जॉर्जेट, कॉटन बेस, अलग अलग फैब्रिक की जो क्वालिटी होती है उस पर अवेलेबल थे। ये देखो ये जॉर्जेट के बेस पे है। इस तरीके के हैवी फैब्रिक्स आपको मिल जाएंगे। इनकी जो शुरुआत है हैवी फैब्रिक्स की वो 300 प्लस से ही होती है, और इसकी जो रेंज जाती है वो 700-800 रुपये मीटर तक जाती है। ये जो मैं आपको 700, 300, 400 बता रही हूँ ना, ये सब मीटर का रेट है, 1 मीटर का रेट बता रही हूँ, ना कि मैं आपको 5-6 मीटर का बता रही हूँ। ओके, तो बिल्कुल भी गलत फहमी मत पालना। और उसके बाद देखिएगा नीचे में यहाँ पे और भी डिफरेंट कलर्स के फैब्रिक की सेल लगी हुई थी। इसमें आपको एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और अगर आप प्लेन साड़ी वगैरह बनाना चाहते हैं और कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं वाइट ऑर्गेन्जा बेस पे कुछ, तो वो सब भी आपको मिल जाएगा मार्केट में। ये देखो इस तरीके के जो जॉर्जेट पे चिकन के फैब्रिक होते हैं, और इस तरीके के क्या बोलते हैं इनको, मतलब जो एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक होते हैं बेसिकली जॉर्जेट बेस पे, वो सब मिल जाएंगे मार्केट में बहुत ज़्यादा। अगर आप अपने घर में किसी जेंट्स का, लाइक अपने पापा का या अपने भैया का, किसी का भी कुर्ता बनाना चाहती हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे फैब्रिक मिल जाएगा। लहंगे के लिए यहाँ पे कली वाले फैब्रिक अवेलेबल थे। ये देखो इनका प्राइस 300 रुपये मीटर, 400 रुपये मीटर, अलग अलग रेट अलग अलग क्वालिटी पे डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही पॉइंट कर दिया था। और ये देख सकते हो इसमें बहुत सारे डिजाइन अवेलेबल थे। मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा, लाइक कि काफी ज्यादा ट्रेंडी सा कपड़ा मुझे लगा। और इसमें ना डिजाइन आपको डेली नए नए डिजाइन्स मिलेंगे। और एक आपको मैं सजेशन दूंगी, ये देखो शॉप का मैंने नंबर और कार्ड आपको दिखा दिया है, मतलब बोर्ड दिखा दिया है, कि आप ना शुरू में ही सब कुछ मत ले लेना, मतलब शुरू की दुकानों से ही सब कुछ मत ले लेना। पहले मार्केट को थोड़ा घूमना, ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है, उसके बाद डिसाइड करना कि आपको किस शॉप का रेट जेन्युइन लग रहा है, और तब अपनी शॉपिंग करना शुरू करना। ये मैं आपको जो टिप दे रही हूँ ये हर मार्केट के लिए दे रही हूँ, क्योंकि जो शुरू में दुकानदार बैठे रहते हैं ना, वो लूटने के पर्पज से ही बैठते हैं कि भाई आए कस्टमर और हम तुरंत उसको लूट लाट के सारा सामान दे दें। तो प्लीज़ उस चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। जो आपको मैं स्पोर्ट्स ब्रा वगैरह सरोजनी में 50 रुपये की दिखाती हूँ, और वो भी इससे 100% बेटर क्वालिटी की, वो यहाँ पे ये दीदी 250 की 2 दे रही थी। तो आप ही बताइए मार्केट एक्सपेंसिव है या नहीं है। तो ये देखिएगा 250 में 2 बोल रही थी दीदी, जो कि मुझे बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं लगा, मतलब ज़रा सा भी नहीं। और ये शॉर्ट्स भी दीदी बोल रही थी 100 का 1, मतलब वो फटने को तैयार है, बट दीदी बोल रही है 100 का 1 दूंगी। और ठीक है, इट्स ओके देन। उसके बाद देखो यहाँ पे इस तरीके के रग्स वाले भैया बैठे हुए थे। यहाँ पे 300 रुपीज़ से इस तरह के रग्स की वैरायटी शुरू हो जाती है। बड़े रग्स के अलग अलग प्राइजेस हैं। 60 रुपये मीटर में यहाँ पे एक भैया कॉटन का फैब्रिक दे रहे थे। ये वाला फैब्रिक का पैटर्न मुझे बहुत अच्छा भी लगा, पसंद भी आया कुर्ती के लिए। फिर मैंने सोचा यार ऑलरेडी इतनी सारी शॉपिंग हम करते रहते हैं, और सिलवाने के लिए ना कपड़े आके रखे ही रह जाते हैं, हम उन्हें सिलवा नहीं पाते। तो इसलिए मैं मतलब ऐसी ये पहली मार्केट होगी जिसमें मैं पहली बार गई और मैंने यहाँ से कुछ नहीं खरीदा। जैसे कि मैं नॉर्मली बेसिस पे मार्केट्स में विजिट करती हूँ ना, तो मैं वहाँ से कुछ ना कुछ खरीद ही लेती हूँ। लेकिन ये एक इकलौती ऐसी मार्केट थी जहाँ से मैंने 1 रुपये का भी कुछ नहीं खरीदा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे यहाँ से कुछ खरीदना चाहिए। मुझे ऐसा लगा कि मुझे इससे बेटर ऑप्शंस बाहर मिल जाएंगे। और देखो मैंने आपको शुरू में ही बोला था जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था कि मैं आपको कभी भी गुमराह नहीं करूँगी। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ आप मार्केट मत आओ, पर मैं आपको इतना समझा रही हूँ, इतना चीज़ों को क्लियर कर रही हूँ, वो इसीलिए कर रही हूँ कि मैंने कुछ तो ऐसा मार्केट में देखा होगा। जब आप मेरे बाद जाएंगे फिर आप आके उल्टा मुझे कमेंट करेंगे, अनामिका आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी, आपने हमें इतनी रद्दड़ मार्केट में भेज दिया, आप ऐसे ऐसे आके कमेंट करेंगे। तो इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर रही हूँ कि आपको इतना ओवर हाइप्ड चीज़ें नहीं मिलेंगी जितना आपको यूट्यूबर्स ने दिखाया है। नॉर्मल मार्केट है, आप जाएंगे रेट भी अच्छे खासे बोलेंगे, कोई सस्ती मार्केट बिल्कुल भी मत समझना इसको। अच्छे खासे पैसे देके ही आप यहाँ से सामान ला सकते हो, वरना सोचो कि आप 100-150 में कुछ ले आओ तो कुछ भी नहीं मिलेगा, आप ऐसा समझ लो। जो सूट आपको इंद्रलोक में मैंने 350 का दिलाया था, जिसमें का मैं भी लाई थी विद दुपट्टा, उसका फैब्रिक अभी आगे दिखाऊंगी 550 वाली सेल में, देखना आप अभी आगे। ओके, और इवन मेरा उससे बहुत ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे देखो लटकन और लेसिस की शॉप मैंने एक और दिखाई है। रेट्स बहुत ज़्यादा देखने को लगे। जो छोटी छोटी लटकनें भी थी उनका प्राइस भी भैया 150 रुपये बोल रहे थे, जबकि सदर बाजार में यही लटकने मैं आपको 30-30 रुपए में दिलवाती हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे एक शॉप थी। ये शॉप मार्केट की ऐसी थी जो कि मुझे थोड़ी ठीक लगी बाकी शॉप से, क्योंकि इनके पास ना 200-200 रुपये में बहुत अच्छी क्वालिटी की बेडशीट्स की सेल थी। पर जब मैंने पूरी बेडशीट्स की सेल देख ली, तब मुझे उसके बाद आंटी ने बताया कि ये जो 200 रुपये की बेडशीट है ना, ये सिंगल है, सिंगल बेडशीट विद पिलो कवर, डबल 450 की है। फिर मेरा उससे भी मन हट गया। मैं कह यार 450, हमारे इंद्रलोक में 200 में क्या बेडशीट मिलती है। आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मैंने इस बार दिखाया था।
और कल ही मैंने चांदनी चौक का बिल्कुल लेटेस्ट व्लॉग डाला है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाके देख लो। अगर आपको चांदनी चौक की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस व्लॉग को बिल्कुल भी मिस मत करना। यहाँ पे ना 150 रुपये में कुर्ती की सेल लग रही थी। हाँ, इसमें ब्रांडेड कुर्ती अवेलेबल थी जैसे कि ऑरेलिया की, डब्ल्यू वगैरह की। बट इसमें प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि इसमें सिर्फ एक्स्ट्रा स्मॉल साइज ही अवेलेबल थे, ओनली एक्स्ट्रा स्मॉल। आप देखो, जो लड़कियां बहुत ज़्यादा पतली हैं, उन्हें जिन्हें एक्स्ट्रा स्मॉल फिट होता है, सिर्फ उनके लिए ये कुर्तियां सस्ती हैं। बाकी मीडियम साइज भी एक आध इसमें मुझे देखने को लगा। बाकी उसके अलावा मोस्टली एक्सेस ही साइज था यहाँ पे, उससे बड़ा साइज यहाँ पे नहीं था, स्मॉल साइजेस ही थे। तो जो लोग पतले हैं वो इस शॉप पे जाके शॉपिंग कर सकते हैं। जहाँ पे मार्केट का कट आता है ना, जहाँ पे मंदिर सा आता है, उसी के सामने जो गली है, उसी गली में पहली दुकान है भैया की, जहाँ पे ये 150 रुपए की कुर्तियां सेल कर रहे थे। अंदर में अगर आप खरीदोगे तो 700-800 रुपए में भैया ब्रांडेड कुर्तियां आपको दे देंगे। 450 में आपको जूडियो वगैरह की कुर्तियां देखने को मिलेंगी जिसमें आपको साइजेस मिल जाएंगे। ये चीज़ मुझे मार्केट में बहुत अच्छी लगी। ये वाली फैब्रिक मुझे बहुत पसंद आए। 100 रुपये मीटर में ये फैब्रिक मिल रहे थे। एंड इससे ना आप बहुत क्वर्की से कॉर्ड सेट बना सकते हो, या फिर जो भी आप बनाना चाहो। लाइक मेरे को अगर ऑप्शन मिले तो मैं इसमें से ना एक बहुत प्यारी मिडी ड्रेस या फिर गाउन टाइप बनाऊँ, या फिर कुछ स्विम वेयर टाइप भी आप बना सकते हो। उसके बाद आगे में कुर्तियों की सेल लगी हुई थी। 100 रुपीज़ से लेके 300 रुपीज़ तक इस टाइप की कुर्तियां मिल जाएंगी। 100 रुपीज़ की जो सेल होती है ना, बेसिकली उसमें होता कुछ नहीं है, बस ये बता देते हैं 100 से 300 तक इसमें कपड़ा लगा हुआ है। और 100 वाली जो कुर्ती होती है ना, उसे आप लेना तो छोड़ो, देख भी नहीं पाओगे। अब यहाँ पे जो कुर्ता सेट मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इसमें कुर्ती जो है वो 300 से स्टार्टिंग है, और कुर्ता सेट जो है वो 450 रुपये से शुरुआत है। 900 रुपये तक का आइटम था यहाँ पे। एंड इस तरीके की कुर्तियाँ वगैरह इन भैया के पास अवेलेबल थी। ये वाली कुर्ती मुझे पसंद आई और इसका प्राइस भैया 450 रुपीज़ कोट कर रहे थे। इसका साइज आपको लार्ज और एक्सेल मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो आगे में इस तरीके की और भी कुर्तियां लग रही थी। अंदर में ये अनारकली वगैरह जो कि भैया 750 रुपये की बोल रहे थे, ये सब भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएंगी। और इसमें ना ये सारी की सारी कॉटन बेस पे होने वाली है, प्योर कॉटन में होने वाली है। क्वालिटी ठीक थी, बट वही बात है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि रेट इतना ज़्यादा ये लोग बोल रहे थे। या तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा आते हैं या टूरिस्ट बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं, लेकिन ये इलाका इतना ज़्यादा पिछड़ा हुआ है कि मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई फॉरेनर गलती से भी भटक के आता होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा बैक साइड में ये मार्केट है। मुझे ही जब मैं गई तो इतनी धूल धक्कड़ मैंने खाई, और इतना ज़्यादा, मतलब मैं इस मार्केट में दोबारा विजिट करने के बारे में सोचूंगी भी नहीं। अगर आप लोग बोलोगे तो ही मैं आपके लिए वीडियो बनाने जाऊंगी, वरना मुझे सीरियसली ये मार्केट इतनी कोई खास नहीं लगी। ना ही यहाँ से मैं खुद के लिए कुछ शॉपिंग कर सकती हूँ, बट हाँ, फैब्रिक्स में थोड़ी बहुत चीज़ें मिल सकती हैं। अब ये देखो, इसी फैब्रिक की मैं बात कर रही थी। मैंने जो 350 का सूट लिया था अभी इंद्रलोक से, मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी उसकी, और उसमें मेरे को विद दुपट्टा, वो उसमें 2.5 मीटर से भी अबव का तो उसका दुपट्टा ही है। ये दीदी यहाँ पे 550 का ये कॉम्बो सेट दे रही थी। ये देखो, जो आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, ये 550 का सूट का कपड़ा दे रही थी, जिसमें 2 मीटर शर्ट का और 2 ही मीटर बॉटम का। ओके, और उसके बाद देखो आगे में 100 रुपये मीटर में ये वाले कपड़े लग रहे थे। ये वाला कपड़ा मुझे ठीक लगा। लाइक अगर आप इसकी सिंगल बेडशीट विद पिलो कवर बनाओगे ना, तो ये बहुत प्यारा लगेगा। और ये वाला भी मुझे अच्छा लगा कुर्ती के पर्पज से या फिर काफ्तान के पर्पज से। मतलब कुछ कुछ चीज़ें मार्केट में ऐसी थी। अब देखो, आप किसी मार्केट में जा रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल ही मुंह पे हाथ रख लोगे कि जी मुझे कुछ भी नहीं पसंद आ रहा। कुछ ना कुछ तो अच्छा लगेगा ही। अब इतनी बड़ी मार्केट है तो एक आध चीज़ तो अच्छी होगी ही। बट मैं अगर अपना ओवरऑल, मतलब आप मुझसे मांगो कि भाई रेटिंग क्या दोगे आप इसे, तो मैं इसे 5 में से ओनली 2 रेटिंग देना पसंद करूंगी। 2.1 रेटिंग, मतलब 1 मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि यहाँ पे कुछ ब्रांड्स की कुर्ती वगैरह एडेड थी जो कि थोड़ी ठीक थी। बट रेट यार, मतलब जूडियो में आपको 600 रुपये की कुर्ती मिल रही है, वही कुर्ती आप कतरन मार्केट से 500 की क्यों खरीदोगे? आप 100 रुपये देके नई कुर्ती खरीदना चाहोगे। ये लोग क्या है, यूज़ की हुई कुर्ती को वॉश करके एक्सपोर्ट करके आपको बेच देते हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगी, जूडियो ऑलरेडी इतना सस्ता है कि आप वहाँ से जाके ले सकते हो चीज़ें। वहाँ पे 300 रुपये में बहुत अच्छी कुर्ती मिलती है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको जूडियो की वीडियो बना के शेयर करूँ, जूडियो का कलेक्शन आपको दिखाऊँ, तो भी मुझे बता देना। नॉर्मल ब्रांड है, मैं जाके वहाँ पे अगर मेरे से पॉसिबल होगा तो उनके शोरूम में एक वीडियो ज़रूर शूट करके लाऊंगी, ठीक है। और यहाँ पे देखो, लास्ट में मुझे एक कुर्ती की सेल मिली। ये शॉप आपको आपके राइट हैंड पे सबसे पहली दुकान जो पड़ेगी मार्केट की, ये वही है। 200 रुपये में XXL, XXL तक की कुर्तियाँ थी। बिल्कुल फ्रेश कुर्तियाँ थी, क्वालिटी अच्छी थी। यही एक शॉप है जो मुझे कुछ ठीक लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइज। आज मैंने आपके साथ मार्केट का जेन्युइन रिव्यू शेयर किया है। अगर आप बहुत दूर से मार्केट में आने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ मत आइएगा। अगर आपको फैब्रिक की अच्छी खासी शॉपिंग करनी है तो आप एक बार को आने का सोच सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन रख के मत आना। आज का व्लॉग पसंद आया होगा, यही उम्मीद करूंगी। अगर आपको
आपको वीडियो पसंद आई हो, जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आजकल आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो आज सबको सब्सक्राइब करके जाना है, ओके। और चैनल पे प्यारे प्यारे कमेंट करके जरूर जाना। सी यू सून विद अनदर वीडियो, बाय।